Hi guys, welcome back to my channel. So today in this video we are going to see that how you can score all your 5 marks in the report writing. तो बच्चों को बहुत confusion होता है आर्टिकल और रिपोर्ट में, तो I am here to resolve all your doubts. So let's begin. सबसे पहले देखते हैं कि रिपोर्ट होता क्या है. तो रिपोर्ट एक ब्रीफ अकाउंट है किसी भी इवेंट का जो ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, तो मतलब आपको पास्ट में लिखना है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ जिसके आप खुद विक्टिम हो उसका इंफॉर्मेशन या फिर उसके बारे में आपको बताना है. सो इट शुड बी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. इसका मतलब कि आपको सही सही बात अपने ओपिनियन के साथ उस इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करना है. सो दैट्स ऑल अबाउट द रिपोर्ट. तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या टिप्स आपको फॉलो करना चाहिए सो दैट आपके मार्क्स कहीं भी ना कटें. तो फर्स्ट चीज़ आती है पास्ट टेंस में लिखी जाती है क्योंकि इवेंट ऑलरेडी हो चुका है ना. उसके बाद बाय लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है, और क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि आर्टिकल रिपोर्ट का फॉर्मेट सेम है, तो हाँ वो कुछ हद तक सेम है, बट यू शुड नॉट फॉरगेट कि बाय लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो बाय लाइन बेसिकली रेफर्स टू द वन who is writing the report. Okay, so your name or whatever name being given in the question, you have to put that. Okay, and then you have to give a catchy title to the report so that one can get an idea कि मैं अंदर रिपोर्ट में क्या करने वाला हूँ. इसके अलावा उसको सिर्फ हेडिंग पढ़ के ऐसा लगे, मतलब उसका इंटरेस्ट जाग जाए कि भाई अंदर भी पढ़ते हैं, है ना. और जो भी आपका रिपोर्ट है उसमें आपको सिर्फ वैसे तो जो भी आपका इवेंट होने वाला है उसके आपको कुछ बुलेटिन्स आपके क्वेश्चन में दिए होंगे अगर आप CBSE 12th की बात कर रहे हैं. अदरवाइज अगर आपको खुद से इवेंट लिखना है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ऐड योर ओन ओपिनियन इनटू इट. ओके, जिससे वो और इंटरेस्टिंग लगे, और उस इवेंट की स्पेशलिटी भी बताइएगा. ठीक है, इसके अलावा जो भी वर्ड लिमिट है उसको क्रॉस ना कर, बिल्कुल मत करना, उसमें ही रहना, क्योंकि एज मच एज वर्ड you will frame by yourself apart from the word limit, that much of chances increases of your mistakes. Okay, तो उस चीज़ का ध्यान रखना. और जो भी क्लूज़ वहाँ पे दिए हैं ना, अगर आपको क्वेश्चन में क्लूज़ दिए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि आप एक भी क्लू मिस कर जाओ, कुछ ना कुछ छोटी 1-2 लाइन में उन सबको डिस्क्राइब करना और सारे पॉइंट्स को कवर करना. आपके वर्ड लिमिट आराम से, मतलब आपका जो रिपोर्ट है वो अच्छी बल्कि हो जाएगी. इसके अलावा कुछ रेफरेंसेस जो है वो डेट, टाइम, क्यों वो इवेंट हुआ, कहाँ पर हुआ, ये सब बातें भी आपको उसमें कवर करना होती है. ओके, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना कि आप ये चीज़ें तो मेंशन करके ही आओ. ओके, मूविंग फॉरवर्ड to the next thing, that is the marking scheme. So as I have told you that word limit जो है वो 120 to 150 words रहने वाली है. इसके अलावा you will be allotted marks if you will be writing a very good content. Other than this, you should be expressive enough, you should put your opinions forward, and that should be visible in the report as a whole. इसके अलावा अगर आप फॉर्मेट सही से लिखते हो, दैट इज़ द 3 पैराग्राफ एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विच विल डिस्कस फर्दर, तो उसका 1 मार्क्स होता है और सम टोटल विल बिकम 5 मार्क्स. ओके, तो फॉर्मेट का आई मीन मार्किंग स्कीम का आपको ध्यान रखना है. फिर आता है रिपोर्ट राइटिंग का एक्चुअल फॉर्मेट. तो भाई इतना कोई ऐसा स्ट्रेसफुल फॉर्मेट नहीं होता है इसका, इजी सा फॉर्मेट है. सबसे पहले होती है आपकी हेडिंग. ठीक है, तो हेडिंग आपको बहुत ही कैची देनी है एज आई हैव टोल्ड यू, और उसको छोटी कॉम्प्रिहेंसिव रखना कि मतलब और इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि हमें आगे पढ़ने का मन कर जाए. उसके बाद होती है बाय लाइन. सो अगेन इट्स योर विश, इफ़ यू वांट टू लिव अ लाइन इट्स अपॉन यू. अगर नहीं इच्छा है तो आप बिना लाइन छोड़े भी लिख सकते हो. और ऐसे बाय dash, like you can put by dash and your name, whatever the name given है ना, वो यहाँ पर लिखोगे. और फिर nothing else, you just have to begin with the content. तो content में 3 चीज़ें आपको like 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं, out of which the first paragraph will cover what, like the 5 questions: what, when, why, where, who, like whatever the event. तो उसका पूरा रेफरेंस देना है आपको, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. तो दैट शुड बी इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ
कि आपको इवेंट का एक छोटा मोटा आइडिया लग जाए। इन द पैराग्राफ 2 यू हैव टू डिस्क्राइब इट फर्दर, प्रॉपर सीक्वेंस में कि कैसे कैसे इवेंट चला था, क्या प्रॉपर छोटी छोटी डिटेलिंग, कौन से चीफ गेस्ट आए थे, क्या स्पीच हुआ था, एवरीथिंग यू हैव टू कवर इन पैराग्राफ 2। तो ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, इसीलिए पैराग्राफ 2 विल बी लिटिल बिगर देन पैराग्राफ 1 and 3, ठीक है। एंड द थर्ड पैराग्राफ विल बी ऑफ कंक्लूडिंग नेचर, वेयर विल बी राइटिंग कि किस तरह से प्रोग्राम आपका एंड हुआ है, आपका क्या व्यू था, हाउ मच यू हैव एंजॉयड और रेस्ट ऑफ द थिंग्स। और यहाँ पर आपको कुछ क्लोजिंग सेरेमनी वगैरह हुआ, चीफ गेस्ट का स्पीच या फिर अवार्ड सेरेमनी कुछ भी हुआ, तो आपको वो यहाँ पर लिखना है। ऑल्सो it is not necessary that you have to write only 3 paragraphs, you can also write 4 paragraphs, ठीक है। 4 पैराग्राफ लिखोगे तो भी उसमें आपके फॉर्मेट की कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, बट द थिंग इज पैराग्राफ 1 छोटा होगा, पैराग्राफ 2 को आपने स्प्लिट कर देना है, जो डिस्क्रिप्शन वाला पैराग्राफ है उसको आप 2 में लिख सकते हो, और पैराग्राफ 3 जो है वो भी आपका छोटा होगा। तो 5-6 लाइन में आपको लिखना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स ही है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है ना। तो आप 4 पैराग्राफ लिखोगे तो भी आपकी फॉर्मेट की मिस्टेक नहीं कहलाएगी, ठीक है। सो या दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेट। अभी चलो अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रॉम द टॉपर्स आंसर शीट, सो यू विल गेट अ आइडिया कि आपको किस तरह से चीज़ों को फ्रेम करना है ना। So here is the question. You are Karan Kirti of LM Memorial Public School, Dwarka, and your school has adopted a village as a social responsibility. तो देखो यहाँ पर आपको एक हेडिंग मिल गया, Children are being taken to teach children of that village on a regular basis. तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट लिखनी है for the school magazine in about 150 to 200 words, right? So here is an example like the solution. So first of all they have given the heading. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने जो हेडिंग दी है that is bold, ठीक है। तो आप भी बोल्ड हेडिंग ही दीजिएगा। एंड यू कैन सी दिस इज स्मॉल कि विलेज अडॉप्शन अ स्टेप टूवर्ड्स बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो ये एक अच्छी हेडिंग है जिससे हमें अंदर समझ आ रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने अपनी बायलाइन दी है कि बाय करण या कीर्ति, इफ़ यू वांट टू मेंशन ओनली कीर्ति दैट्स योर चॉइस, इफ़ यू वांट टू मेंशन ओनली करण इट इज़ अगेन डिपेंड्स अपॉन यू, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने अपना स्टार्ट करा है रिपोर्ट कि ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लिटरेसी डे। तो सी हमें कॉज पता चल गई कि जो हमारी रिपोर्ट है या फिर जो इवेंट है वो किस बारे में था, कहाँ पर था, और वहाँ पे हमने क्या ओथ ली, यहाँ पर हमने क्या करा, ठीक है। उसके बाद सेकंड, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ था जो कि थोड़ा इंट्रोडक्टरी नेचर का था। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने बात की है द स्कूल हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग पीपल रिसाइडिंग इन विलेज। तो यहाँ पर उसने डिस्क्रिप्शन दिया है। सो दिस इज वन पैराग्राफ इन फॉर डिस्क्रिप्शन लाइक द सेकेंड वन, सॉरी सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है कि द फर्स्ट 6 month मोटिव टू मेक। तो यहाँ पर उसने आगे का डिस्क्रिप्शन दिया है दैट हाउ थिंग्स विल प्रोसीड। उसके बाद चिल्ड्रन आर गिवन टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर, प्ले गेम्स एंड इंटरैक्ट। तो यहाँ पर उसने वही चीज़ें बताई है। इसके बाद उसने लिखा है अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल नीड्स स्पेशल केयर इज डिवोटेड टू द हाइजीन एंड सैनिटेशन, गर्ल्स आर बीइंग गिवन अवेयरनेस। तो यहाँ पर उसने कम से कम 3 पैराग्राफ में डिवाइड करा है सेकेंड पैराग्राफ को। ये भी उसका जो है सेकेंड पैराग्राफ में ही आना चाहिए था। तो आई वुड सजेस्ट कि आपने इसको इतना बड़ा बना दिया है तो आप 2 पैराग्राफ को मर्ज कर सकते हैं, फर्स्ट वन एंड दिस वन, एंड देन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इतना लेंदी नहीं दिखेगा वो, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर उसने एंड करा है। उसके बाद आता है ये आपका लास्ट और कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो यू कैन वाइल रीडिंग यू कैन एनालाइज कि यार ये कंक्लूजन की ये बात कर रहा है, जहाँ पर उन्होंने बोला कि अब फैमिली काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इज बीइंग क्रिएटेड, द स्कूल ट्रीट्स द पीपल ऑफ द विलेज एज इट्स ओन स्टूडेंट एंड इज अनबायस्ड। तो देखो यहाँ पर उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला है कि कैसे एक्चुअली वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ बच्चों के साथ। और फिर उसके बाद द अडॉप्टिंग विलेज द स्कूल इज मेकिंग अ सेंसिटिव इट्स स्टूडेंट सेंसिटिव टूवर्ड्स नीड्स ऑफ द एनवायरमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है। तो यहाँ पर उनका कंक्लूडिंग पैराग्राफ था। तो बेसिकली इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 6 पैराग्राफ लिखे हैं, लेकिन हम उसको 3 पैराग्राफ्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 4 पैराग्राफ्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू स्टक ऑन द वर्ड लिमिट, रेस्ट पैराग्राफ 3 हो 4 हो विल गो,
ओके, तो आई थिंक कि आपको रिपोर्ट इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल अच्छे समझ आ गई होगी. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट.